मेरा नाम असद अली आबिद अली, मोमिनपुरा हैदरी मस्जिद के पीछे जो हैदरी जमात खाने से मैं बोल रहा हूँ। ये झगड़ा जो ये बच्चों पे गांधी बाग में क्रिकेट खेलने पे से हुई थी। तो एहसान अली जो बच्चों को खेलने नहीं देता था, उनको बॉल छीन छीन के फेंकता था और उनको भगाता था। तो हमारे यहाँ का एक जो लड़का है वो मोहम्मद मेहदी, तो लड़कों ने उनसे बताया कि यार तुम्हारी बस्ती का एक लड़का है एहसान अली, ये हमारे को बार बार सताता है, हमारा बॉल फेंकता है। वो लड़के ने हमारे लड़के ने मोहम्मद मेहदी ने या इनायत अली को बोला कि यार तू ऐसा क्यों करता है। तो वो उनकी मतलब बातें झमक गई। झमकने के बाद में वो उनकी आपसी में मतलब चकल्लत होने लगी। तो लड़के ने उसको निकाल के हाथ में अपने भाई को बुलाया। भाई उसका गया समझाने, उससे नहीं समझ रहा तो भाई अपने को बड़ा भाई समझाने गया। वो बड़े भाई को समझाने के गया तो वो ऐसा मतलब जिशान अली ने उसको निकाल के गुप्ती चलाया। गुप्ती चलाने के बाद में उसके हाथ पे गुप्ती पड़ी। तो हमारा छोटे लड़के भी वही था मोहम्मद मेहदी, उसने उसके हाथ पे गुप्ते का निशान देखा तो वो दौड़ के घर में आया। तो मैं अपने दरवाजे के सामने खड़ा था, ये दौड़ते हुए आया तो मैं एकदम घबरा कर कि क्या बात है। तो बोले भाईजान को गुप्ती मार दिए। तो मैंने अपने दोनों लड़कों के एक एक हाथ मार के अंदर किया और बाहर से दरवाज़ा लगाया। मतलब ठीक है कौन है क्या है किससे जरा समझे तो बात को। तो हमारा छोटा लड़का वो गली में से दौड़ के भागा उधर, उसके पीछे मैं भागा कि इधर को कहीं मारे ना, बहुत मारेंगे, ये अकेला ही जा रहा है। तो मैं भागा तो मैंने देखा सब, तो मेरे को 2-3 डंडे मारे और मारने के बाद में वो एहसान ने गुप्ती निकाला और मेरे को ये गुप्ती यहाँ मारा। मेरी नस पड़ी, मेरा पूरा खून से लहूलुहान हो गया। मैं वैसे ही सीधा चलता हुआ यहाँ आया। मेरा खून मेरे भतीजे को मालूम पड़ा, तकी हैदर को, कि भाई तेरे चाचा को मार दिए। तकी हैदर उधर गया मेरे को देखने के कहाँ मारे, उसको गुप्ती निकाल के उसको पेट में मारा, तेरे को जान से मार दूंगा। वो अपना पेट लेके ऐसे ही आया। हम यहाँ खड़े थे, हमको पब्लिक ने बोली कि भाई इनको दवाखाना लेके जाओ, कोई बोले पुलिस स्टेशन लेके जाओ। हम पुलिस स्टेशन के हम चले गए सीधा पुलिस स्टेशन, दवाखाना नहीं गए। पुलिस स्टेशन में ऐसा पूरा फर्सी में खून बह रहा है। वो एक हमारी छोटी लड़की हमारे साथ में गई थी और हमारे भतीजे ने लेके गाड़ी पे गया था। वो वहाँ का खून हमारी लड़की धो रही है लाके, इतना खून गया। फिर वहाँ हमको पुलिस वाले ने थोड़ा सा बयान मेरा लिखे और लिखने के बाद में डायरेक्ट मेवा भेज दिए। मेवा भेजने के बाद में हम जैसे ही गए तो वहाँ से देखा तो डॉक्टरी का मतलब उन्होंने करके अपना क्या टाका वाका लगा तो मेरे को एकदम चक्कर आया और मैं गिर गया। क्या गिरने के बाद फिर उन्होंने टाका टूका लगाया मेरे को, फिर बॉटल वोटल चढ़ाया। फिर मैं अपना तो हमारे बच्चों को फिर तकी हैदर को फिर कम से कम पूरी रात उसका सोनोग्राफ वगैरह होती रही। वो डॉक्टरों को समझ में आया नहीं। बाद में उसका सिटी स्कैन हुआ। सिटी स्कैन में ये निकला कि 5 इंची पेट के अंदर में घाव है। डॉक्टर ने बोला कि इसकी थोड़ी सी अंदर चले जाती तो किडनी पे असर पड़ता, लड़का मर जाता। वो डॉक्टर बड़ा घबरा के, बड़े डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर साहब ने घबरा के और सबको हिला के और उसका ट्रीटमेंट चालू किया। आपकी क्या मांग है, क्या मांग कर रहे हैं? मेरी हमारी मांग है सब कि हम रिपोर्ट देने गए, हम रिपोर्ट देने के जाने के लिए हमने वहाँ पूरी रिपोर्ट दी है। उसके बाद में हमारी कार्रवाई नहीं हुई, हम पे 307 लगा के छोड़े हमारे 4 बच्चों को। ये कहाँ का अन्याय है, ये कहाँ का इंसाफ है। ये मीटिंग करके और पूरी बातचीत करके वो केस पूरा के पूरा हम पे पलटा दिए। हमारे बच्चे चारों ने मार गए। ये लड़की को हमारे बाप को बचाने गई थी कि देखो मेरे अब्बू के पीछे, इसके सर पे डंडा मारे। ये इंसानियत है, इंसान है ये है? उसके बाद में हम लोग ही आरोपी हो, हम लोग मार खा रहे, हम लोग ही आरोपी। कौन सा पुलिस स्टेशन? गांधी बाग पुलिस स्टेशन है, तहसील। वो लोगों के साथ एक कहीं भी किसी को कोई मार नहीं लगा। हमारी मेडिकल पूरी तैयार है, उनकी किसी भी मेडिकल ला के बताओ कि देखो इनको ये सर पे जख्म लगा के सर पे मार लगा। आपकी तरफ से कितनी गली है? मैं फारूक नगर टेकअप का रहने वाला हूँ और मेरी उम्र 42 साल है और मैं इनका बहनोई हूँ। उस समय मैं मौजूद नहीं था यहाँ पे, मेरा बेटा यहीं पे मौजूद था जिसका नाम जमान हैदर है। अभी वो पिछले महीने ही 18 साल का कंप्लीट हुआ है। जब उसको मालूम पड़ा कि मेरे मामा को, मेरे भाइयों को इन लोगों ने चाकू गुप्ती सब मारे हुए हैं और उन लोगों ने जो पकड़ के रखे थे और तमाशा मचा रहे थे, उसके बाद में उसने जैसा देखा कि मेरे मामा की जान को खतरा है, इन लोगों को सबको मारे हैं का बात है। और वो जो राठौड़ साहब है पुलिस स्टेशन के PI, उनसे मैंने बात किया कि मौला हमारे यहाँ के पूरे जख्मी PSI हाँ पूरे जख्मी है, आपने 307 हमारे तरफ कैसे लगा रहे हो? तो बोलते ऊपर से प्रेशर है। तो मौला ठीक है, आप पे ऊपर से प्रेशर है ना, तो आपसे तो हद ख़त्म नहीं होती, आपसे हद ख़त्म नहीं होती, अभी हम फिर उसके ऊपर भी जाएंगे। तो बोले ठीक है, आपको जो करना है करो, मैं अपना काम खुद कर रहा हूँ। तो मुझे ये बताओ कि आज मेरा बेटा जमान हैदर 18 साल का है, अभी वो पढ़ाई भी चालू है उसकी, और जो इनके यहाँ का मोहम्मद अजहर मेहदी है उसका भी ITI चालू है। शहबाज हैदर जो छुड़ाने के लिए गया उसके ऊपर में भी 307 लगा के उसको अंदर कर दिया। वो ITI में जॉब करता है, प्राइवेट जॉब है, लेकिन इनके फ्यूचर उसको आगे के चांसेस है। लेकिन यानी ये पुलिस वाले सब बच्चों का फ्यूचर खराब कर रहे हैं। जिसने कांड किया, जो आरोपी है वो हो गए जिम्मेदार, वरना यानी ये वही बात हो गई, जो विक्टिम है वो सीधे हो गए और जो सीधे वो विक्टिम हो गए। ऐसा चल रहा, उल्टा सीधा कानून चल रहा है। तो इसके लिए क्या किया जाए? हमको कानून से अपील ये चाहते हैं, आप लोगों से ये मदद चाहते हैं, इस चीज़ को पूरे तरीके से वायरल करें
और जो अन्याय हुआ है पुलिस प्रशासन की तरफ से जो खिलाफ कार्रवाई की गई है, गलत बयानी की गई है, गलत डॉक्यूमेंट जमा किए गए। मेरे पास मेडिकल की पूरी सर्टिफिकेट है। IIMG कॉलेज के अंदर में जो 5 नंबर वार्ड के अंदर जो पेशेंट पड़ा हुआ है, आप जाके उसकी इन्वेस्टिगेशन। नाम बताइए पहले। मेरा नाम है इमरान अली। क्या वाकया हुआ था उस दिन? वाकया ये हुआ था कि दोनों पार्टी के बीच में दो दो बात हुई। उसके बाद में जो है तो इनकी अगेंस्ट पार्टी ने जो है तो इनके घर का जो लड़का था जिसका नाम है हसन, मोहम्मद हसन, तो इनसे दो बातें हुई। उसके एवज में उनके घर के लड़कों ने इसके ऊपर में गुप्ती मारे, ये बात करने गया था। उसके बाद में ये अपने बचाव के लिए अपने घर की तरफ बढ़ा और घर की तरफ बढ़ने के बाद में इसने अपने बचाव के लिए इसने भी औजार बाहर निकाल लिया। लेकिन हम इस घर के जो लोग थे अपने घर के बच्चों को पूरे तरीके से रोकने के लिए उनके वालिद साहब जो उनके पिताजी है ये आगे बढ़े थे। इनके साथ में मैं भी बढ़ा था। तो वो लोगों ने अनाधुन इनके ऊपर में और उनके ऊपर में लाठी बरसाए। और लाठी बरसाने के बाद में जो इनका जो मोहम्मद हसन है जो आरोपी के रूप में अभी सेंट्रल जेल पास हुआ है, उसका जो भाई है विक्की, उनका चचाजाद भाई शहबाज प्लस मैं, हम साथ में गए थे अजहर को रोकने के लिए। उसके हाथ से तो कोई केस वहाँ पे हुआ नहीं, लेकिन वो लोगों ने उनके ऊपर में जो है तो लाठी बरसाए। और उसी बीच में जो है तो विक्की जो है जो इनके घर का बच्चा है उसको गुप्ती मार दिए और उनके जो पिताजी है उनको भी गुप्ती मारे हाथ के ऊपर में। लेकिन हमने ये सोची कि आपसी मामला है, ये शायद आगे ना बढ़े, तो मैंने काफ़ी चीज़ों को आपके सामने मेरे सामने हुई गवाह है। इस बात की। हाँ, मैं चश्मदीद गवाह हूँ। उसके बाद में काफ़ी देर के बाद में मेरा भतीजा जमान हैदर वो आगे आया, अपने देर तक के यहाँ पे रोक के रखा, उनके दरवाजे तक के जाने नहीं दिया। उसके बावजूद भी अगेंस्ट पार्टी ने ये नहीं देखी कि आपसी बात है, वो हम जो है अपने घर के लड़कों को मना करें और ये आपस में सुलह करवाए। वो लोगों ने जाके 307 की कलम उनके ऊपर में फिट करवा दी है, जो कि आज हमारे को मालूम पड़ा है और हमारे लड़के जो है सेंट्रल जेल पास हो चुके हैं। और अब हम जो है इस बात को लेकर खामोश नहीं बैठेंगे। अभी तक के मैं खामोश था इसलिए कि मेरी भी कुछ रिश्तेदारी वहाँ से जुड़ी हुई है, जो कि देखते हुए मैं वहाँ पे खामोश बैठा हुआ था। लेकिन वहाँ से किसी ने आके मेरे से खामोशी में ये नहीं पूछा कि आखिर ये वारदात हुई कहाँ से। लेकिन जब आज हमारा भतीजा भी सेंट्रल जेल पास हो गया, किसकी गलती मानते हैं दोनों पार्टी में? मैं दोनों पार्टी में से ये गलती मानता हूँ कि यहाँ का जो मोहम्मद हसन जब वहाँ बात करने की निस्बत से गया था तो वो पार्टी का काम नहीं था। कौन है, नाम क्या है वो पार्टी का? वो